जी, सुरभा जी, बसपा के तत्वाधान में 24 तारीख को जो है प्रदर्शन करने की बातें सामने आ रही, तो किस तरीके का प्रदर्शन रहेगा वो? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा, उनके आज आदेश हुए हैं कि पूरे देश के अंदर 787 जिले हैं। पूरे देश के अंदर जिला मुख्यालय पर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन जो है केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के खिलाफ जो है धरना प्रदर्शन किया जाएगा, बसपा के तत्वाधान में किया जाएगा। और जो जींद के अंदर जो हमारा जिला मुख्यालय है, जींद के अंदर जो रानी तालाब पे बाबा साहब अम्बेडकर चौक पे जो बसपा समर्थक हैं, अम्बेडकर के अनुयायी हैं, जितने भी जो सर्व समाज के लोग हैं वो इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च करते हुए लघु सचिवालय पहुंचेंगे। वहाँ जो ज्ञापन दिया जाएगा डीसी साहब को, महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम। संवैधानिक पद पर रहते हुए अमित शाह द्वारा ये बयान देना कितना सही मानते हैं आप इसको? बिल्कुल, ये संवैधानिक पद पे होते ही बाबा साहब के बारे में, जो बाबा साहब के बारे में अपमान करना, उनकी खिल्लियाँ उड़ाना, ये बहुत ही कड़े शब्दों में हम उनकी निंदा करते हैं। और जैसे आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने कहा कि जो केंद्रीय गृह मंत्री जी इस पे जब तक पश्चाताप नहीं करते और अब शब्द जो वापस नहीं लेते, तब तक बहुजन समाज पार्टी आंदोलन कर पीसफुल तरीके से आंदोलन करती रही। जी, अमित शाह जी का कहना है कि मेरे भाषण को कांग्रेस के द्वारा तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। देखिए, जो उनका पहले वर्ड है, जो उनका कहने का तरीका है अमित शाह जी का, वो ये फैशन अंबेडकर अंबेडकर अंबेडकर, जो उनका कहने का भाव है, ये बाबा साहब को अपमान करने का भाव है। और कांग्रेस पार्टी ने तो बाबा साहब का जो है शुरू से ही विरोध किया। कांग्रेस पार्टी ने बाबा साहब की कोई बात ना मानी और पग पग पर कांग्रेस पार्टी ने रोड़े अटकाए जो बाबा साहब को संसद में घुसने के लिए। उन्होंने तो जो है उनके जो नेताओं ने कहा था कि बाबा साहब को अंदर संसद में हमने क्या, अब जो दरवाजे क्या खिड़कियां तक बंद कर दी है, उनको संसद में नहीं घुसने देंगे। और कांग्रेस पार्टी ने ही बाबा साहब का जो अपमान किया है, आज उन्हीं की कांग्रेस पार्टी की देन है कि आज अगर जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने महात्मा गांधी को जो मान सम्मान दिया, अगर उसी प्रकार से बाबा साहब को मान सम्मान देती तो शायद ये भी बीजेपी पार्टी जो बाबा साहब का अपमान ना करती। अमित शाह लगातार भाषण में उन्होंने बताया था कि हमारे पार्टी के कार्यकाल के दौरान ही बाबा साहब को तवज्जो दी गई थी, कांग्रेस ने नहीं दिया, तो उसके ऊपर क्या कहना नहीं चाहिए? नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी ने तो शुरू से ही भारतीय संविधान को नहीं माना। इनके जो है केंद्रीय जो इनका नागपुर में आरएसएस का जो कार्यालय है, वहाँ बाबा साहब के जो पुतले फूके गए, भारतीय जो तिरंगा है, तिरंगा को जलाया गया है, तो ये कहाँ मानने वाले हैं? तो भारतीय संविधान के तहत ये भारतीय संविधान को ना कांग्रेस मानती है, ना ही भारतीय जनता पार्टी मानती है। और दोनों पार्टियां, जैसे मान्यवर साहब कांसी राम साहब कहते थे, एक नागनाथ है, एक सामनाथ है। ये दोनों पार्टियां देश को लूटने का काम कर रही हैं। और जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने भारत के देश के लोगों को लूटा है, आज 10 साल के दौरान इन्होंने उससे ज़्यादा देश के लोगों के साथ बहुत घनौर अपमान किया है, देश के लोगों को लूटा है। भूखमरी इन्होंने ख़त्म नहीं की और जो भ्रष्टाचार इन्होंने ख़त्म नहीं किया, इन्होंने जो है बेरोजगारी इन्होंने ख़त्म की, महंगाई पे तो ज़्यादा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो ऐसे कुकर्म, क्योंकि मान्यवर साहब कांशीराम ने कहा था कांग्रेस पार्टी जब देश से खत्म होगी और बीजेपी आएगी, और बीजेपी किसी के गिरने से नहीं गिरेगी, वो उनके कुकर्मों से गिरेगी। ये भारतीय जनता पार्टी का आखिरी कार्यकाल है, आगे इसको पूछने वाला नहीं। आप राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपने जा रहे हैं, प्रदर्शन करेंगे एक दिवसीय, क्या खास रहेगा उस ज्ञापन के अंदर, क्या मांग होगी राष्ट्रपति महोदय से? देखिए, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने जैसे अपने आज के ट्वीट में उन्होंने क्लियर कहा है कि देश के गृह मंत्री जब तक वो इस जो शब्द बोले हैं उनको वापस नहीं लेते, पश्चाताप नहीं करते, बहुजन समाज पार्टी जो है संविधान के दायरे में रह के धरना प्रदर्शन करती रहेगी। और 24 तारीख को 24/12 को पूरे देश के अंदर देशव्यापी जो है एक दिवसीय धरना प्रदर्शन है। 787 जिले हैं, 787 के 87 जिलों पे एक दिवसीय धरना प्रदर्शन बहुजन समाज पार्टी के तत्वाधान में किया जाएगा।
जींद में क्या रूपरेखा है इसकी, कहाँ से कहाँ तक ये प्रदर्शन होगा? जींद में हमारा जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चौक है जो रानी तालाब गोहाना रोड पर, वहाँ बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा होंगे और पैदल मार्च करते हुए लघु विश्वविद्यालय पहुँचेंगे। वहाँ पर उपायुक्त महोदय की मार्फत राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? देशराज श्रवा, प्रदेश महासचिव बहुजन समाज पार्टी।